हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ जयकांत प्यासी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100। आज का जो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का कक्षा 12वीं का जो पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुछ जो प्रश्न हैं उनको गलत बताया हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप देखें कि आपके कितने नंबर की जो ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव थे वो आपके कितने सही निकलते हैं। चलिए तो हम देखते हैं अपना इस वीडियो के लिए। चलिए तो देखते हैं, हमारा पहला था सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हमारा जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 0.5 एम। 0.5 एम ये हो जाएगी। ए बिलियर की जो मोलरता हमें निकालनी थी, तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 एम। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेल स्थिरांकी की इकाई। सेल स्थिरांकी की हमें इकाई बतानी थी, तो सेल स्थिरांक की इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जो है, इसमें हमें क्या करना है कि संकुल यौगिक दिया गया है, तो निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। तो किसमें प्रदर्शित करती है? तो ये होती है आयनन समावयता। क्या होती है? आयनन समावयता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयनन समावयता। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वाला है। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो हमें बताना था 50% कितने में होगी। तो ये हो जाएगी क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट। क्या हो जाएगी? 8 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है उसका सही आंसर। तो हमें इसमें क्या बताना है कि एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता। कौन क्या कर देता है? तो ये करता है माल्टेज। ठीक है। क्या हो जाएगा? माल्टेज। इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। तो क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। ये इसके सही आंसर है। ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें खालिस्तान भरने हैं। तो इसमें किसी गैस का द्रव की विलेयता, तो ये का जो नियम होता है वो होता है हेनरी का नियम है। क्या है? हेनरी के नियम। तो फर्स्ट हमारा जो विकल्प है उसमें हेनरी का लिखना है, हेनरी। सेकेंड जो है इसमें हमें मान लिखना है कूलाम के। तो सेकेंड खालिस्तान में हमारा हो जाएगा 96,500। क्या हो जाएगा? 96,500 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड हमारा जो विकल्प जो आपका खालिस्तान है, इसमें क्या हो जाएगा? सट का आंसर है सट दंतुर। क्या हो जाएगा? सट दंतुर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन है, जो फोर्थ विकल्प है, फोर्थ का सही आंसर क्या हो जाएगा? पिक्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? पिक्रिक अम्ल। अगला हमारा जो पांचवा खालिस्तान है, इसमें आ जाएगा N3H। N3H। इसके बाद हमारा लास्ट है मेथिल एमीन। एथिल एमीन से क्या होता है? अधिक क्षारीय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अधिक। ठीक है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो मिला लेना है कितने हमारे विकल्प और कितने खालिस्तान सही निकलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमारे सत्य सत्य के लिए। तो हमारा जो पहला सत्य सत्य है, तो ये पहला क्या है? सत्य है। फिर दूसरा देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर चौथा वाला भी क्या है? सत्य है। चौथा वाला भी सत्य है। पांचवा, तो पांचवा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है। असत्य हो जाएगा। और स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो ये भी गलत है ना। तो ये इसकी सही विकल्प जो सत्य सत्य है ये सही है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी बताया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग गलत हैं, जबकि इसको व्यवस्थित करके मैंने बताया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है विटामिन B12, तो ये रहता है किसके लिए? ये है, इसका सही जोड़ी क्या हो जाएगी? कोबाल्ट। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। सेकंड क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन रहता है क्रेटीन में, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर का। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 ऑप्शन। डाई एजोनियम लवण, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर का। ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा C6H5NH2। और अगला जो हमारा लास्ट है हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो ये हो जाएगा C6H5SO2Cl। तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा।
ठीक है, ये हमारी सही जोड़ी थी और बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए हम देखते हैं अब एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर। मोललता की परिभाषा, तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है, ये इसका सही आंसर। फिर तुल्यांकी चालकता की इकाई हमें बताई थी, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ये इसकी क्या होती है? तुल्यांकी चालकता की इकाई होती है। फिर एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होता है n-2 एफ के ऊपर 1-14, फिर n-12 d पावर 1-10 और यहाँ हो जाएगा क्या? NS2। अगला है उप सहसंयोजन यौगिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा बर्नर ने। क्या है? बर्नर ने। फॉर्मेलिन की परिभाषा लिखिए, तो फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड की 40% सांद्रता वाला जलीय विलयन होता है जिसका उपयोग मृत जीवों के परिरक्षण के में होता है, तो ये इसके सही आंसर थे। ठीक है, तो आपको मिला लेना है कि आपको लगभग कितने नंबर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।